मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि गेहूँ के आटे को हम स्टीम कर लें तो उससे इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना तो यकीन मानिए बच्चे हो बड़े सब बहुत ही ज़्यादा चाव से खाएँगे। इसको आप ब्रेकफ़ास्ट में, शाम की चाय के साथ या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में पड़े सामान से ही ये टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है मिनटों में, बिना ज़्यादा मेहनत के और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार बना लिया ना तो यकीन मानिए आप रोज़ जानबूझकर आटा बचाओगे। इसको आप बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं और अगर आपके पास नहीं भी बचा है आटा तो भी आप इसको बनाकर खाओगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। इसकी जगह आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं हेल्दी बनाने वाली हूँ तो मैंने इसके लिए गेहूँ का आटा लिया है। 1 कटोरी गेहूँ के आटे के साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा नमक, साथ ही में डालेंगे इसमें हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 2 टेबल स्पून जो है सूजी को ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं गेहूँ का आटा तो यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। और अगर आपका आटा शाम का बच गया है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें सूजी ऐड करने की, आप बिना सूजी ऐड करे ही उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस उसको जो डो है हमारा थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो बस इतनी सारी चीज़ें डाल के हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और इसका एक टाइट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। हमें जो डो है वो टाइट ही चाहिए, तो डो को थोड़ा टाइट ही रखिएगा। और अगर आप शाम के बचे हुए आटे से इस नाश्ते को बना रहे हैं तो थोड़ा-सा सूखा आटा डालकर उसको टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जो बच जाता है आटा वो सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा-सा टाइट करिएगा, तभी जाके आपका नाश्ता जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से इसका डो लगाकर तैयार किया है। मेरे घर में तो ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आया है, सब माँग-माँग कर खा रहे थे। एक बार आप भी अपने घरवालों को बनाकर खिलाइए, वो भी बहुत चाव से खाएँगे, उनको भी बहुत पसंद आएगा। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको आटे की मदद से बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में पड़े बेसिक से इंग्रीडिएंट से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने देखिए टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लिया है, टाइट ही लगाकर तैयार करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे रेस्ट पर। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने आलूओं को अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। ठंडे आलू लेंगे क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। गरम में आप अगर लोगे तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी जो है गेहूँ का आटा लिया था, तो उसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। अब कढ़ाई लेंगे जिसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ऑयल हम बिल्कुल थोड़ा-सा ही डालेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे हम तड़के के लिए जीरा, साथ ही में डालेंगे सौंफ, सौंफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और क्रश करके डालेंगे हम साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर मैंने क्रश करके ही लहसुन और हरी मिर्च को डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं और तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा ही आप खाना पसंद करते हैं। बस ये सारी चीज़ें अच्छे से डाल देंगे और इनको हम पका लेंगे। जैसे ही लहसुन और हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाएगा तो उस स्टेज पर ही हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू को। तो देखिए मैंने यहाँ पर 30 सेकंड के लिए इनको सबको पका लिया है बढ़िया से। हरी मिर्च और लहसुन का कच्चापन भी निकल गया है। अब इसी स्टेज पर अब इसमें ऐड कर देते हैं हम आलू जिसको हमने ग्रेट करके रखा है। आप मैश करके भी डाल सकते हैं, बस ज़्यादा बड़े-बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए इसमें। बस इस तरह से इसमें डाल देंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही में कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ा-सा किचन किंग और हल्दी डालेंगे। बस ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे और सब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बस इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें बेसिक से मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएँ। तो इस तरह से एक हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से अब ऊपर से हरा धनिया डाल के गैस बंद कर देंगे और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस स्टफिंग को अब हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं।
तो चलिए इसको छोड़ देते हैं साइड में। अब लेते हैं हम डो जिसको हमने रेस्ट पर रखा था। तो देखिए अच्छे से सूजी जो हमारी फूल भी चुकी है और हमें इसी तरह का टाइट डो चाहिए है। अच्छे से इसको इस तरह से हाथों से मस लेंगे। अब बनाएंगे हम इसके पेड़े। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पेड़े हम बनाएंगे वो एक ही साइज के बनाएंगे। हमें जितने भी हमारे डो से पेड़े बनेंगे वो एक ही साइज के बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोइयां जो है तोड़ लेंगे और एक ही साइज में इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 कटोरी आटे से यहाँ पर मैंने 5 पेड़े बनाकर तैयार करे हैं। तो इसी तरह से मीडियम साइज़ की हम इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे और हमारी देखिए 5 ही लोइयाँ जो है बनकर तैयार हैं। अब इनको हम बेलेंगे। तो मैंने सारे जो डो को जितना लगाकर तैयार किया था डो, उतने की सारी के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम आटा डस्ट करेंगे इस तरह से, सूखा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि ये चिपके ना और इस तरह से हम उसको बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको भी बनाकर तैयार करना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रोटी से हम इसको हल्का-सा मोटा रखेंगे। रोटी जितना पतला नहीं बेलना है, थोड़ा-सा हम मोटा रखेंगे इसको। तो इस तरह से सबसे एक ही साइज़ की हमें सबसे पहले तो रोटियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है मीडियम थिकनेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही साइज़ के हमने पेड़े बनाए थे, तो एक ही साइज़ की हमें रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है और थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक-एक करके सारी 5 ही जो है रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। पाँचों रोटियों को हम बनाकर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे एक ही साइज़ में। अब एक रोटी लेंगे, इस तरह से उसके ऊपर जो हमने आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी, उसको इस तरह से बढ़िया से स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो किनारे हैं, उन पे हमें नहीं लगाना है। ये जो साइड-साइड में जो जगह है उनको हम छोड़ देंगे इस तरह से, थोड़ी-थोड़ी सी जगह इस तरह से छोड़ देंगे, किनारों पे बिल्कुल नहीं लगाएँगे। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों नहीं लगाया है। तो इस तरह से बीच-बीच में हमें लगा लेना है और थोड़ी-थोड़ी सी जगह हमें इस तरह से छोड़ देना है किनारों पे। अब इस तरह से अच्छे से हम आलू की स्टफिंग को एक रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब जो दूसरी रोटी हमने बनाकर तैयार करी थी उसको उसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हमें फिर से जो आलू की स्टफिंग है दूसरी रोटी के ऊपर लगा लेनी है। बढ़िया से इसको पतला-पतला हम स्प्रेड करते जाएँगे। नाइफ या स्पून की मदद से आप इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, लेकिन किनारों जो किनारे वाली जगह है उसको छोड़ देंगे, उस पे नहीं लगाएँगे। तो एक के ऊपर एक इस तरह से हमें लगाते जाना है। तो देखिए मैंने 2 रोटियों पे लगा दिया, ये तीसरी रोटी है, तो इस पे भी हम इस तरह से बढ़िया से लगा देंगे अपनी स्टफिंग को और स्प्रेड कर देंगे बढ़िया से। तो देखिए एक के ऊपर एक इस तरह से आप लगाते जाइए, ईज़िली इस तरह से लगती जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लगेगा कि जो हम रोटियाँ जो हम रखते जा रहे हैं एक के ऊपर एक, ये मोटी होती जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मोटा होने दीजिए, बस इसके किनारों पर आप मत लगाइएगा। तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक रखते जाएँगे और लेयरिंग करते जाएँगे। और इस तरह से हमारी 4 रोटियाँ हो गई हैं। अब आखिरी जो रोटी है इसके ऊपर हम रख देंगे। बस उसके ऊपर अब हम लगाएँगे नहीं, कुछ इस तरह से बढ़िया से हम जो 4th वाली रोटी है उसपे इस तरह से स्प्रेड करेंगे स्टफिंग को। अब हम जो है 5वीं रोटी इसके ऊपर रख देते हैं। तो चलिए मैंने पाँचों रोटियों को बढ़िया से एक के ऊपर एक रख दिया है। अब इस तरह से रखने के बाद अब जो किनारे हमने छोड़े थे, अब उनको बढ़िया से पहले तो इस तरह से हाथ से हम अच्छे से उसको थोड़ा-सा फ्लैट करेंगे या फिर थोड़ा-सा आप बेलन भी चला सकते हैं, क्योंकि ये मोटा हो गया है तो इसके हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा बेलन चला दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट हाथों से मत चलाइएगा, नहीं तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। तो बस इस तरह से हमें उसको बढ़िया से फ्लैट कर देना है। अब जो किनारे थे हमने छोड़े थे, इसलिए छोड़े थे क्योंकि इस तरह से हम उनको प्रेस करेंगे और इस तरह से चिपका देंगे, क्योंकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हाथों से प्रेस करके किनारों को बढ़िया से चिपका दीजिए, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल बाहर ना निकले और ये अच्छे से बंद हो जाए। तो इस तरह से बढ़िया से मैंने उसके किनारे जो है चिपका दिए हैं। तो देखिए इस तरह से एक हमें मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलिए जो हमारी रोटी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब करेंगे हम इसको स्टीम। तो बढ़िया से हमें कोई भी बर्तन ले लेंगे, आप किसी भी चीज़ में इसको स्टीम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जाली वाला इस तरह से बर्तन लिया है और उसको हम सबसे पहले तो ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो ऑयल से ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो ये जो हमारी रोटी चिपक सकती है उसमें। तो इस तरह से अगर आप ऑयल ग्रीस कर लेंगे तो बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर बढ़िया से अब रख देंगे हम इसके ऊपर रोटी और इसको हम कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसको हम ढक देते हैं, इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं। एक बार इस तरह से ये नाश्ता बनाइए, बच्चे हों बड़े बहुत चाव से खाएँगे। बच्चों को आप इसको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आटे से ये बनाकर आप उनको दे सकते हैं। खाने में टेस्टी भी होगा, क्रिस्पी भी होगा और साथ ही में हेल्दी भी होगा। तो चलिए ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी रोटी है वो अच्छे से स्टीम भी हो गई है। तो इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से स्टीम करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम गेहूँ का आटा। तो मैंने यहाँ पर 3
टेबल स्पून जो है गेहूँ का आटा लिया है। यहाँ पर आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल, 1 चम्मच डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, इससे लुक बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा-सा डालेंगे हम नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हरा धनिया डाल देंगे। अब हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। कंसिस्टेंसी जो है हमें मीडियम ही रखनी है, मीडियम थिकनेस की हम इसकी कंसिस्टेंसी बनाकर तैयार करेंगे। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अपने घोल की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो इस तरह की हम एक कंसिस्टेंसी रखेंगे। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पर घोल की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा दीजिएगा। बस ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब लेंगे रोटी जिसको हमने स्टीम किया था। अब देखिए अच्छे से स्टीम हो गई, ठंडे होने के बाद हल्की सी गरम है, बस इतनी ठंडी होनी चाहिए कि हाथों में छूने लायक हो जाए बस। अब इस तरह से हम उसको नाइफ की मदद से कट करेंगे। तो देखिए कितनी ईज़िली एक कट हो रही है, बहुत ईज़िली एक कट हो जाती है और बढ़िया से आराम-आराम से इस तरह से उसको कट कर लेंगे। इसकी स्टफिंग हमें बाहर नहीं निकालनी है। तो इस तरह से आराम से उसको बढ़िया से कट कर लीजिए। तो इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस तरह से उसको ट्रायंगल के शेप में कट किया है। तो बढ़िया से मैंने सबसे पहले तो इसके 4 पीसेस करे और 4 पीसेस में मैंने फिर से इसके 8 पीसेस कर दिए। तो देखिए इस तरह से छोटे-छोटे ट्रायंगल्स में मैंने इसको कट कर लिया है। तो एक-एक करके हम इसी तरह से बढ़िया से कट कर लेंगे। तो देखिए दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। अब इसको करेंगे हम फ्राई, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा हमारा नाश्ता। अब जो हमने स्लरी बनाकर तैयार करी थी उसमें हम बढ़िया से इसको डिप करेंगे। तो अच्छे से इस तरह से डिप कर लेंगे ताकि जो स्लरी है अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से क्या होगा कि आपका नाश्ता क्रिस्पी भी बनेगा और ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। तो बस इसको हॉट ऑयल में डालते जाएँगे एक-एक करके और इनको बढ़िया से हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अलट-पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।